हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में जेके बोपी ने जो स्टे राउंड की जो डेट्स हैं वो रिलीज कर दी हैं। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीडीएस, डीडीएच और डीडीएम कोर्सेज के लिए जो मतलब लेफ्ट ओवर सीट्स बच गई थी, उनके लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जेके बोपी ने रिलीज कर दिया है। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये लास्ट राउंड रहने वाला है बीडीएस के लिए। उसके बाद गाइस ये डीडीएच और डीडीएम के लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, उसके लिए भी मतलब डेट्स जेके बोपी ने रिलीज कर दी हैं। हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं क्या आपको मतलब क्या डेट्स रहने वाली हैं, आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे मतलब एलिजिबल हैं इसमें। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि 11/12/2025 को जेके बोपी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की है। गाइस, इन्होंने इसमें यही बताया है कि जो स्ट्रे राउंड है बीडीएस के लिए, बीडीएस या फिर एमबीबीएस के लिए एसएमवीडी में सीट्स बच रही थी, बट उसमें अभी कुछ इशू चल रहा है, तो उस वजह से उसकी मतलब सीट्स अभी नोटिस नहीं हुई हैं। ठीक है, इसीलिए अभी जो सीट्स नोटिस हुई हैं वो सिर्फ बीडीएस की सीट्स नोटिस हुई हैं। इसलिए गाइस हम देखते हैं कि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में यही बताया है कि आपको ये जो राउंड रहने वाला है ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग रहने वाला है। मतलब आपको खुद जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये काउंसलिंग जेके बोपी ऑफिस में ही होगी आपकी। ठीक है गाइस, अगर हम डेट की बात करें तो 15/12/2025 को गाइस मंडे को ये काउंसलिंग रहने वाली है आपकी। मंडे को डेट आपकी मतलब है काउंसलिंग की। मंडे को जो टाइमिंग रहने वाली है आपको मॉर्निंग में 10 बजे वहां पर मतलब लास्ट जो मतलब टाइम है 10 बजे तक आपको मतलब जाना है अटेंडेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जो रैंक कौन कौन से रैंक को बुलाया हुआ है गाइस, ये रैंक 1 से लेकर 5869। ठीक है गाइस, ये रैंक जो इस रैंक के अंडर फॉल करते हैं बच्चे वो जा सकते हैं और मतलब इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये सभी रजिस्टर कैंडिडेट्स के लिए है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये यूटी रैंक की बात हो रही है। ठीक है, ये यूटी रैंक की बात हो रही है, जिसका भी यूटी रैंक कितना है वो जा सकता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद गाइस हम देखते हैं, इन्होंने इसमें यही बताया है कि 10 से 11 के बीच में आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए और अटेंडेंस के लिए आपको मतलब आना है वहां पर। ठीक है, जिसको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और आप जैसे ही वहां पर पहुंचोगे, आपको अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसमें आपको मतलब जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कार्ड मतलब 12th का जो मार्क्स कार्ड है आपको वो भी लेकर जाना है। उसके बाद जो मतलब नीट का जो स्कोर कार्ड है वो भी साथ में आपको लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसमें यही बताया कि आपको मतलब 1500 फी पे करनी है, उससे पहले वो वहीं पे होगी। इस बार ऑनलाइन कुछ भी पे नहीं होगा। ठीक है, और जिसने भी अगर मतलब फी पे नहीं की है अभी तक, वो वहीं पे हो जाएगी, वहीं पे वो फी कट करेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइज अगर हम देखते हैं आगे, जिन्होंने फी पे नहीं की है तो वो मतलब फी पे कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले ही राउंड्स में अगर कर दिया तो उनको पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गाइज अगर हम देखें तो इन्होंने इसमें यही बताया है कि अगर कोई भी बच्चा मतलब किसी भी इशू की वजह से पार्टिसिपेट मतलब इस राउंड में नहीं कर पा रहा है, मतलब जेके बोपी ऑफिस में नहीं आ रहा है जम्मू या श्रीनगर में, तो वो क्या कर सकता है कि अपने किसी फैमिली मेंबर को ऑथराइज कर सकता है। सिर्फ उसको यही करना है कि एक मतलब लेटर या फिर एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन के साथ उनको अपना आधार कार्ड देना है या फिर भेजना है, तो आधार कार्ड के साथ मतलब वो बंदा जा सकता है किसी और की मतलब किसी और को भेज सकता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि इन्होंने इसमें यही बताया कि आधार कार्ड के साथ काउंसलिंग में उसको भेजना है, तो वो आपकी काउंसलिंग दूसरा बंदा भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद गाइस इन्होंने ये बताया कि सीट मैट्रिक्स जो है वो एक दिन पहले मतलब काउंसलिंग के एक दिन पहले, मतलब काउंसलिंग आपकी 15 को है तो सीट मैट्रिक्स आपका 14 को रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइस इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि बीडीएस कोर्स में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। गाइस इसमें इन्होंने यही बताया कि वो रजिस्टर होने चाहिए जेके बोपी में। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो मतलब ऑलरेडी किसी को अगर सीट अलॉट हुई है लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद इन्होंने इसमें यही बताया है कि मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड या फिर मॉप अप राउंड में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो भी कर सकता है पार्टिसिपेट। ठीक है, अगर किसी ने फी पे नहीं की है तो फी मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि वहां पर जाकर आप 1500 पे कर सकते हो। ठीक है, अगर पहले राउंड में आपने फी पे नहीं की है तो। ठीक, इसके बाद गाइज डीडीएम और डीडीएच कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है गाइज, ये राउंड जो है इस राउंड में आपकी अपग्रेडेशन भी हो जाएगी। उसके बाद गाइज ये क्योंकि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग रहने वाला है डीडीएम और डीडीएच कोर्सेज के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें जा सकते हो और अपग्रेडेशन अपनी कर सकते हो। अपग्रेडेशन के साथ साथ आपको क्या कि मतलब आप बीडीएस में भी अपग्रेड हो सकते हो या फिर मतलब इन दोनों कोर्सेज में भी अपग्रेडेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है गाइज, इसमें इन्होंने फिर से यही बताया है कि अगर किसी की फी मतलब पे नहीं हुई है तो वो क्या कर सकता है कि अपनी फी भी पे कर सकता है वहीं पे। इसके बाद गाइज अगर हम देखें आगे तो बस इन्होंने यही बताया कि बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली हैं वो मतलब जो पहले टर्म एंड कंडीशन थी जेके बोपी के ब्रोचर की सेम रहने वाली है। ठीक है गाइज, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।